स्टेट बैंक के कर्मचारियों का अजीब और गरीब फरमान। ऑटो हमारे यहाँ से लेट आदमी कैसे आ जाए 10:30 बजे। कितने दिन से आप आ रही हैं? हम अभी 3 दिन से आ रहे हैं, लगी करो पहले भी आ रहे थे। अगर आप टोकन लेंगे तभी बैंक में प्रवेश मिलेगा, इसके बाद आपका काम होगा। ऐसी नहीं हो रही है, बोल रहे हैं टोकन लेके आओ, लाइन में खड़े होने से कुछ नहीं होगा। टोकन के लिए भी लोग आज 5-5 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। तो आप आज आए हैं? कल भी आए थे, कल वापस चले गए थे, आज फिर से आए। कल टोकन नहीं मिला? कल भी नहीं मिला, आज भी नहीं मिला। पहले उन्होंने काम नहीं किया, बोल रहे थे आपका मोबाइल नंबर दूसरे पे लिंक इसलिए नहीं होगा। अब दूसरा मोबाइल नंबर तो कल KYC करवाई तो कल करवा दी, तो टोकन नहीं मिले आप करके ले आए, 50 रुपया उड़ने लाए, 10 रुपया भरवाई के लाए। तबीयत खराब है, कल उन्हें चक्कर आ गए थे तो डॉक्टर के पास दवा करवाई, फिर उन्हें घरे ले गए। इसकी वजह से कौन अरे हम 2-3 दिन से 4 दिन से परेशान हैं। रोज के होल्ड लगा हमारे खाता में। जरूरत है सर दवाई के लिए कहीं बीमार। जी जी जी। को हटाने के लिए जो हमारे यहाँ पे भीड़ हो रही है, उस भीड़ को संभालने के लिए उचित व्यवस्थाएं हमने की हैं। और चूंकि आपसे भी और यहाँ की जनता जनार्दन से भी यही अपेक्षा है कि हम लोगों का सहयोग दें, ताकि क्या है बैंकिंग व्यवस्थाएं अच्छे सुचारू रूप से चलती रहें। SBI अमानगंज के उपभोक्ता इन दिनों काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। होल्ड जैसी समस्याओं से घिरे हुए हैं और बैंक के अंदर उपभोक्ता गिड़गिड़ाते नजर देखे जा सकते हैं। बैंक सेवाओं के लिए अपनी अलग पहचान बनाने वाले स्टेट बैंक की हालत इन दिनों खराब दिखाई दे रही है। बैंक में ग्राहकों के मुताबिक खातों को अनाधिकृत रूप से होल्ड लगा दिया जाता है। ज्यादातर खाता धारक बैंक कर्मचारियों के सामने गिड़गिड़ाते परेशान होते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन परेशान ग्राहकों की सुनने वाला कोई नहीं। बैंक प्रबंधन के कर्मचारियों के व्यवहार से भी ग्राहक परेशान है। लोगों का आरोप है कि आए दिन बदलते नियम और उनके बारे में ग्राहकों को सूचना नहीं देना और फिर झल्ला कर जवाब देना, यह बैंक कर्मियों के स्वभाव में शामिल हो गया है। जानकारी के अभाव के कारण लोग अवैध कार्य को भी चुनौती नहीं दे पाते और गरीब तबके के लोग भटकते रहते हैं। आज इसी संबंध में अमानगंज स्टेट बैंक में जब मीडिया को जानकारी लगी कि कुछ बैंक के ग्राहक भटक रहे हैं, कुछ लोगों के खातों में होल्ड लगा दिए गए हैं, तो तत्परता से अमानगंज मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया और बैंक प्रबंधन से भी बात की। हालांकि कुछ ग्राहकों का यह भी कहना है कि जब से बैंक के मैनेजर गगन जैन आए हैं तब से बैंक के हालात कुछ सुधरे हैं, लेकिन कुछ ग्राहक आज भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं और बैंक के चक्कर काटते देखे जा सकते हैं। बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में ग्राहक दिन भर समय व्यतीत करते हैं, फिर भी वे बिना कार्य के वापस लौटने को मजबूर हो रहे हैं। जमा निकासी का कार्य भी कर्मचारियों के अभाव में नहीं हो पाता। कर्मचारियों की कमी कहें या बैंक प्रबंधन का ढीला रवैया, जो जमा निकासी कार्य में भी ग्राहकों को घंटों लाइन में लगना पड़ता है। सुनने में तो यह भी आया है कि 1/3 लोगों के खाता को भी पैन कार्ड व आधार कार्ड से लिंक नहीं होने के चलते खाता बंद है। अब यह जिम्मेदारी जो दोनों तरफ की है कि खाता लिंक करने के लिए प्रेरित करें और लोग करवाएं भी। बैंक में खाता होल्ड की संख्या ज्यादा है, बहुत लोगों को जमा निकासी में घंटों फजीहत झेलनी पड़ रही है। इस संबंध में पूछे जाने पर शाखा प्रबंधक ने बताया कि भीड़ अधिक होती है, हमारा प्रयास रहता है कि ग्राहक परेशान ना हो। हालांकि ग्राहकों की समस्या के बारे में जब बैंक के मैनेजर गगन जैन को अवगत कराया तो उन्होंने समस्याओं का तुरंत निराकरण किया और आगे उन्होंने कहा कि कर्मचारी अगर किसी भी प्रकार की उद्दंडता करते हैं तो मुझे बताएं, मैं उचित कार्यवाही करूंगा। आप देख रहे हैं जन की आवाज, मैं हूं राजदीप गोस्वामी। आज स्टेट बैंक के कर्मचारियों का अजीब और गरीब फरमान कि आप टोकन लीजिए, इसके बाद बैंक के काम हो गए। रहे हैं कि खुद का पैसा निकालने के लिए लोग मजबूर हैं और स्टेट बैंक अगर आते हैं तो उनको यह कह दिया जाता है कि आप पहले टोकन लीजिए। बशर्ते टोकन के लिए भी लोग आज 5-5 दिन से चक्कर लगा रहे हैं और टोकन है कि मिलता नहीं है। अपने पैसे निकालने के लिए लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं। लंबे समय से लोगों के खातों में होल्ड लगे हुए हैं, लेकिन स्टेट बैंक प्रबंधन है कि सुनने का नाम नहीं ले रहा है। आपको हमने दिखाया कि स्टेट बैंक के जो ग्राहक हैं कितने परेशान नज़र आ रहे हैं, उनकी जुबानी से आपने सुना।
लेकिन स्टेट बैंक के कर्मचारियों का है कि दिल नहीं पसीज रहा है। हम आगे भी प्रबंधन से बात करेंगे। देखते रहिए जन की आवाज़ न्यूज राजदीप के साथ। क्या परेशानी है गुड़िया आपको? स्टेट बैंक अमानगंज में आई हैं, आपकी समस्या क्या है? हम यहाँ पे आए हैं केवाईसी करवाने, तो केवाईसी नहीं हो रही है। बोल रहे हैं टोकन लेके आओ, लाइन में खड़े होने से कुछ नहीं होगा। टोकन से क्या होता है? टोकन से मतलब नंबर आता है, वहाँ टोकन जमा होता है, तब केवाईसी होती है। तो आप आज आई हैं? कल भी आए थे, कल वापस चले गए थे, आज फिर से आए। कल टोकन नहीं मिला? कल भी नहीं मिला, आज भी नहीं मिला। अच्छा, हाँ। तो आपने इस संबंध में किसी से बात की? वो अंदर गाड़ी अंकल है, वो कह रहे हैं जाओ, मतलब फालतू में खड़े मत हो, जब तक टोकन नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं होगा। हाँ। कहाँ से आई हैं आप? विक्रमपुर से। क्या नाम है? सिमरन अहरवार। बताइए आप क्या है, क्या समस्या है बैंक में आपको? समस्या ये है कि पहले भी मतलब डॉक्यूमेंट्स जमा कर चुके थे, पहले उनने काम नहीं किया है। बोल रहे थे आपका मोबाइल नंबर दूसरे पे लिंक इसलिए नहीं होगा। अब दूसरा मोबाइल नंबर तो कल KYC करवाई है, तो कल भी भगा दिया कि टोकन नहीं मिले आपको, इसलिए आपका काम नहीं होगा। आज भी वही बोल रहे हैं कि टोकन नहीं मिले तो काम नहीं होगा। टोकन के लिए किसने बोला है आपसे? टोकन के लिए वो जो खड़े हैं उन्होंने बोला है कि टोकन नहीं मिलेगा तो काम नहीं होगा। कौन खड़े हैं, किसने बोला? गार्ड आ गए? हाँ, गाइड है। हाँ। अच्छा, गार्ड यहाँ टोकन वितरण करते हैं। हाँ, बोल रहे 10:30 बजे हो जाते। ऑटो हमारे यहाँ से लेट आती, तुम कैसे आ जाए 10:30 बजे यहाँ? कितने दिन से आप आ रही हैं? हम अभी 3 दिन से आ रहे हैं लगातार, और पहले भी आ रहे थे तो पहले नहीं हुआ है। दादी उनकी तबीयत खराब है, कल उन्हें चक्कर आ गए थे तो डॉक्टर के पास दवा करवाई, फिर उन्हें घरे ले गए। इसकी वजह से काम ही नहीं हो रहा है। इस संबंध में मैनेजर साहब से बात की है आपने? पहले हमने मतलब जो 1 नंबर काउंटर पे सर बैठती है उनसे बोला था, चेक भी करवाया था, तो बोल रहे थे आपका मोबाइल नंबर 3 जन के में है, नहीं होगा। हमने आज दूसरा मोबाइल नंबर चेक किया, फिर दूसरा मोबाइल नंबर इसमें डाला। बोल रहे हैं कि बस टोकन ले। क्या नाम है आपका? प्रियंका यादव। कहाँ से? रामपुर। अरे हम 2-3 दिन से 4 दिन से परेशान हैं। रोज के होल्ड लगा है हमारे खाता में, तो अब बनवा करके ले आए। 50 रुपया उड़ने लाए, 10 रुपया भरवाई के लाए हैं। जहाँ से ये फार्म भरे हैं, यही साइट में थे। अच्छा, अब इतने आए सो कहा टोकन ख़त्म हो गए, अब नंबर पे लगे रहे हो तुम, तो 5 बजे लो लगे रहे हो का मतलब जाओ। जब टोकन आएगा तो फिर हम तुमको टोकन देंगे जब तुम्हारा काम होगा। नहीं मिला। कितने दिन से? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए, टोकन नहीं मिला? नहीं। कहाँ से आते हैं? बुधेड़ा। बुंदेड़ा से? हाँ। काय के लिए आए आप? क्या होल्ड लगो खाता में, पैसा निकलवावे के लिए। पैसे की तो बहुत जरूरत है सर, दवाई के लिए कहीं। हाँ, बीमार जी। परिजनों में कोई बीमारी आ गई है तो जरूरत है पैसे की। जी। पैसे निकल नहीं रहे हैं। पैसा निकल नहीं रहे। रोज 40 रुपया लगते हैं इलाज भी हमको। नहीं हो पा रहा। किराया भर 40 रुपया लगते हैं रोज, किराया लगा कर वापस जाओ। नाम क्या है आपका? बरजलाल। कहाँ से आए? बुधेड़ा से। क्या हो गया? किसने पैसा लाए? किने लाए? वो बैंक वाले न लाए। काय के? कौन बैंक वाले? फार्म बनवाई। काय के पैसा लाए? फार्म बनवाई ले थे। कौन बैंक में? यही बैंक में होते है, छोड़ में है। इतने काय के लाने आए? होल्ड लागू पैसा लागू। हाँ, नहीं खोल रहा हूँ। हाँ। कब से भरा कराए? 3 दिन। हम तो हो गए 1 हफ्ता हो गए। हाँ। बुधवार के आए तो कहा लगे कि सोमवार के आए। सोमवार के आए तो अभी कूपन नहीं मिली। हाँ। और आज भी आज तो अभी कूपन नहीं मिली। हाँ। 1 हफ्ता होगा। कौन गाँव से आए? बाल गया। सर, लगातार बैंक में होल्ड जैसी समस्याएं आ रही हैं, कस्टमर काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस संबंध में सर थोड़ा सा कहेंगे? तो जब जिन भी कस्टमर्स की KYC की अवधि आती है तो उनको अपनी KYC ब्रांच में सबमिट करनी होती है, जिस वजह से उनके खातों में टेम्परेरी होल्ड्स लगते हैं। और उसको हटाने के लिए जो हमारे यहाँ पे भीड़ हो रही है, उस भीड़ को संभालने के लिए उचित व्यवस्थाएं हमने की हैं। और चूँकि अपने इस शाखा में, अमानगंज शाखा में, चूँकि भीड़ कुछ ज़्यादा ही होती है, रेगुलर बेसिस में नहीं, जिस दिन होती है तो थोड़ा सा हम लोग अलग से व्यवस्था भी करते हैं। जो कस्टमर्स या ऐसे वृद्धजन या दिव्यांगजन या गर्भवती महिलाएं या ऐसी महिलाएं जो जिनके छोटे बच्चे होते हैं वो परेशान ना हो, उनके लिए हम लोग अलग से
उनके डॉक्यूमेंट लेके उसको सबमिट करके उनके लिए प्राथमिकता देके काम कराते हैं। और हमारा आपसे भी और यहाँ की जनता जनार्दन से भी यही अपेक्षा है कि हम लोगों का सहयोग दें, ताकि क्या है बैंकिंग व्यवस्थाएं अच्छे सुचारू रूप से चलती रहें। और आपके ही सहयोग से हमारे आपके ही सभी लोग हैं और हम लोग अच्छे से अच्छे अपने ग्राहकों को सेवा दे पाएँ। एक टोकन वाला सिस्टम आया है कि ग्राहकों का कहना है कि जितने टोकन 50 टोकन देते हैं आप लोग एक दिन में, तो काफ़ी ग्रामीण जन परेशान भी दिखाई देते हैं, उनके कार्य नहीं हो पाते हैं, जिसके चलते वो काफ़ी परेशान हैं। टोकन का व्यवस्था एक ब्रांच के एक जो काउंटर जिसमें हम लोग केवाईसी का काम कर रहे हैं, उसको सुचारू रूप से ब्रांच की व्यवस्थाएं बनी रहे, चूँकि क्राउड बहुत ज़्यादा होता है और क्राउड को मैनेज करने के लिए एक व्यवस्था ऐसी बनाई गई है ताकि जो कस्टमर्स हैं, जिन लोगों के हम काम कर सकते हैं, उनका हम काम करते हैं। और कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कस्टमर्स को सेवाएं दे पाएँ, उनका काम कर पाएँ जी। लेकिन फिर भी कोशिश ये है कि भविष्य में अगर शाखा में अगर ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ बढ़ती है तो उसका एक कोई वैकल्पिक व्यवस्था देख के ब्रांच का व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा। सर, आए दिन देखने में आ रहा है कि स्टेट बैंक अमानगंज में काफ़ी भीड़ और काफ़ी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। इस संबंध में आप सर वरिष्ठ अधिकारियों से, संबंधित अधिकारियों से आप क्या अपील करना चाहते हैं सर? जब से मैंने अभी जुलाई 2023 में शाखा को ज्वाइन किया है, जब शाखा ज्वाइन की है तो यहाँ पे काफ़ी चैलेंजेस थे। उन सारी चैलेंजेस का एक एनालिसिस करके मैंने प्रयास किया है और अभी भी मैं प्रयासरत हूँ कि शाखा को अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाए और उसके लिए क्या क्या भरसक प्रयास कर सकते हैं वो भी कर रहे हैं। हम तो यहाँ पे जो जनता जनार्दन, जो वरिष्ठ जन, जो लोकल में आप लोग हैं या और भी जो लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, उनसे हम सभी से ये एक रिक्वेस्ट भी करते हैं कि थोड़ा सा वो हमको सलाह भी दें, ताकि उस सलाह के अनुसार हम नई व्यवस्था या जो उचित हम कर सकते हैं उनको हम अच्छे से लागू कर पाएँ और अच्छे से कर पाएँ। तो आपसे भी सहयोग अपेक्षित है जी। धन्यवाद। चैलेंज बड़ा है सर श्रीमान जी, चैलेंज बड़ा है। पन्ना जिले की सबसे बड़ी ब्रांच कही जाती है अमानगंज। बैंक का एरिया दायरा भी छोटा है सर, इस संबंध में कुछ कहेंगे सर? सभी शाखाएं, स्टेट बैंक की सभी शाखाएं हैं, सभी शाखाओं के थोड़ा सा जो ग्राहक हैं, कस्टमर्स हैं, अलग अलग कस्टमर बेसिस होते हैं। क्योंकि अमानगंज शाखा है, यहाँ पे कस्टमर बेस ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो हमारे जो स्टाफ है, हमारी जो प्रमाइसिस है, उसके अनुसार जो हम लोग अच्छे से अच्छा कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और भविष्य में और जो भी चीज़ें लागू की जा सकती हैं जिससे और हम उनको अच्छे से सुविधाएं दे सकते हैं तो वो हम देंगे। थैंक यू।